हरे कृष्णा दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अनोखे किस्से में। दोस्तों, यूँ तो ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति पर कृपा किया ही करते हैं, किंतु कुछ एक भाग्यशाली लोग ऐसे भी होते हैं जिनके साथ ईश्वर प्रत्यक्ष में लीला किया करते हैं। उन्हीं भाग्यशाली लोगों में से एक सेठ जी भी थे, जिनकी कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिन पर श्री राधा रानी ने किस प्रकार कृपा की। आज हम आपको यही कहानी बताएंगे। दोस्तों, यह काफ़ी वर्षों पुरानी बात है। किसी नगर में एक धनी व्यापारी सेठ रहा करते थे। उनका बहुत व्यापार फैला हुआ था। उनके 3 पुत्र थे, किंतु उनको एक पुत्री की अधिक मनोकामना थी। वह यह चाहते थे कि उनके एक पुत्री भी हो। उनको काफ़ी इच्छा थी कि उनके यदि एक लड़की होती तो कितना अच्छा होता, किंतु किन्हीं कारणवश उनके कोई भी लड़की नहीं थी। कुछ समय के पश्चात व्यापारी की पत्नी का देहांत हो गया, जिस वजह से वह व्यापारी सेठ जी अकेले ही रह गए और उनके साथ 3 उनके पुत्र भी थे। पुत्रों की समय के साथ साथ सेठ जी ने शादियां करा दी। तीनों पुत्र अपनी अपनी गृहस्थी में लीन हो गए। सेठ जी बेचारे फिर से अकेले ही रह गए। वह बहुत दुखी रहा करते थे। वह यह सोचते थे, अब मैं अपने मन की बात किसके साथ करूं? मेरा तो कोई भी सहारा नहीं है। जो मेरे बेटे थे वो अपनी गृहस्थी में लीन हो गए। उनके पास मेरे लिए समय ही नहीं है। सेठ जी यह सोचा करते थे कि यदि मेरे कोई लड़की होती तो वह मेरा हृदय की पीड़ा जानती और वो मेरे मन का दुख पहचानती, तो मेरे मन की बात मैं उसके साथ कर लेता। किंतु मेरे तो कोई लड़की भी नहीं है। ऐसा सोच सोचकर वह बहुत दुखी रहने लगे। कुछ समय के पश्चात उनके घर में एक विद्वान पंडित का आगमन हुआ। तो सेठ जी ने उन विद्वान पंडित की बहुत आवभगत की, किंतु सेठ जी के चेहरे के भाव को देख पंडित जी सेठ जी से कहने लगे कि आप किस लिए दुखी रहते हैं? आपके मन की पीड़ा आपके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देती है। यदि कोई आपके मन में बात है जो आप मुझसे कह सकते हैं तो अवश्य ही कहिए। हो सकता है मेरे पास उसका कोई समाधान हो। तब सेठ जी ने कहा, मैं आपसे क्या कहूँ? कहने को तो मेरे पास पूरा परिवार है, किंतु मेरे साथ मन की बात करने के लिए कोई भी नहीं है। मेरे लड़के अपनी अपनी गृहस्थियों में लीन हो गए हैं। उनके पास मेरे लिए समय ही नहीं है। मेरी पत्नी का भी निधन हो चुका है और मेरे कोई बेटी भी नहीं है जिसके साथ मैं अपनी मन की पीड़ा बता सकूं। मेरे मन की बातें मेरे मन में ही रह जाती हैं। तब उन विद्वान पंडित जी ने कहा कि देखिए सेठ जी, मनुष्य के जीवन में जहाँ कमी होती है वहाँ उस कमी को यदि मनुष्य ईश्वर की कृपा प्राप्त करके उस कमी को पूरा करे, यही मनुष्य का कर्तव्य है। अर्थात आपको यदि बेटी की आस है तो आप ऐसा कीजिए कि आप श्री राधा रानी को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। आप आज से ही उनका एक विग्रह अपने घर ले आइए और उसके साथ अपने मन की पीड़ा को बताइए और जो भी आपके मन में हो वह उनके साथ कहिए। सेठ जी को पंडित जी का यह सुझाव बहुत ही रुच गया। उन्होंने पंडित जी को अच्छे से विदा किया। फिर वह बाजार से श्री राधा रानी का एक श्री विग्रह ले आए और उसे अपने मंदिर में स्थापित कर दिया और अपनी बेटी की तरह ही उस विग्रह को लाड प्यार करने लगे। फिर वह रात को अपने काम से आते तो राधा रानी के साथ पूरे दिन भर में किए हुई उनका काम की चर्चा उनके साथ करते और उनके साथ अपनी मन की बातें करके वह बहुत हल्का महसूस करते थे। उनको शयन कराकर अपने मन की बात करके उनको शयन करा के सेठ जी खुद भी सो जाते थे। ऐसा काफ़ी सालों तक चलता रहा। एक दिन एक मल्हारन जो सेठ जी की बहुओं को चूड़ियाँ पहनाने आती थी, किसी त्योहार के दिन सेठ जी की बहुओं को चूड़ी पहनाने आई हुई थी।
उसने सेठ जी की तीनों बहुओं को चूड़ी पहना दी। जैसे ही सेठ जी की तीनों बहुएं चूड़ी पहनकर अंदर गईं कि तभी एक छोटी सी कन्या आई और मल्हारन से बोली कि अम्मा मुझे भी चूड़ी पहना दे। तो उस मल्हारन ने सोचा कि शायद सेठ जी के घर में कोई मेहमान आया हुआ है, उसने उसे भी चूड़ी पहना दी। फिर जब मल्हारन सेठ जी की दुकान पर उनसे पैसे लेने के लिए पहुंची तो सेठ जी ने उनसे कहा कि कहो कितने पैसे देने हैं। तब मल्हारन ने कहा, सेठ जी पैसे तो मैं आपकी तीनों बहुओं के चूड़ी पहनाती हूँ, किंतु आज आपके घर पे एक छोटी सी लड़की भी थी, उसने भी चूड़ियाँ पहनी हैं, इसलिए आप मुझे आज ज़्यादा पैसे देना। तो सेठ जी ने कहा, क्या मजाक करती हो, मेरे घर पे कोई लड़की है, आपको पता नहीं है। तब उस मल्हारन ने कहा, नहीं नहीं सेठ जी, आज मैं एक लड़की को भी चूड़ी पहना के आई हूँ, इसलिए आज ज़्यादा पैसे लगे हैं, आप मुझे ज़्यादा पैसे दे दो। किंतु सेठ जी ने उसे डांट डपट अपनी तीनों बहुओं के चूड़ी के ही पैसे दिए, उस लड़की की चूड़ी के पैसे सेठ जी ने नहीं दिए। सेठ जी रोज की तरह अपने घर आए और राधा रानी से अपनी मन की बात करके और उनको शयन कराकर खुद भी सो गए। तब सेठ जी के सपने में एक छोटी सी कन्या आई और उन सेठ जी से कहने लगी कि बाबा तुमने मेरी चूड़ी के पैसे उस मल्हारन को क्यों नहीं दिए? क्या मैं तुम्हारी कोई नहीं हूँ? क्या तुम्हारी बहू ही तुम्हारी सब कुछ है? मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ? तुम मुझे ऐसे ही बेटी कह करते हो, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। और ऐसा कह के वह रोने लगी और रोते रोते कहने लगी कि बाबा तुमने मुझे अपने मंदिर में लाके ऐसे ही रख दिया है, मेरे साथ अपने मन की बातें ऐसे ही करते हो, मैं तुम्हारी कोई नहीं लगती, तुम मुझे अपनी बेटी नहीं मानते हो। इतना सुनकर जैसे ही सेठ जी उठे तो वह अचंभे में पड़ गए कि यह श्री राधा रानी ही थी जो उस मल्हारन से चूड़ी पहनने के लिए आई थी। तब सेठ जी सुबह उठकर उस मल्हारन के घर गए और घर जाकर उससे माफ़ी मांगते हुए बोले कि मुझे माफ़ कर देना, तुम सच कह रही थी, एक लड़की ने भी चूड़ी पहनी थी, वह और कोई नहीं मेरी बेटी राधा थी, वह तुमसे चूड़ी पहनने के लिए साक्षात तुम्हारे पास आई थी, उन्होंने मुझे तो कभी दर्शन नहीं दिए, किंतु तुम कितनी भाग्यशाली हो कि तुमसे चूड़ी पहनने के लिए श्री राधा रानी स्वयं आई थी। इतना कहकर सेठ जी उस मल्हारन के पैरों पर गिर गए। तब मल्हारन की आंखों में प्रेम के अश्रु थे। उसने सेठ जी को पैसे वापस करते हुए कहा कि मैं तो धन्य हो गई कि राधा रानी ने मुझे इस लायक समझा कि उन्होंने मुझसे चूड़ियाँ मांगी पहनने के लिए। अब मुझे इन पैसों से कोई काम नहीं है, आप इन्हें ले जाइए, मैं अब अपना आगे का जीवन उन्हीं को समर्पित कर देना चाहती हूँ। इतना कहकर वह रोने लगी। दोस्तों, यह सत्य घटना है और इस घटना से हमें क्या प्रेरणा मिलती है कि हमें भी भगवान से अपना निर्मल प्रेम अवश्य ही स्थापित करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको आज की यह सत्य घटना कैसी लगी, हमें कमेंट कर कर अवश्य बताएं। साथ ही ऐसी सत्य घटनाओं की कहानियाँ सुनने के लिए हमसे जुड़े रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हरे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही इस कहानी को शेयर करके पुण्य भी कमाएं। धन्यवाद।